एक बार फिर से आपका स्वागत है। शाम 6:30 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन। भारत के लिए रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं और अपडेट इस वक्त ये है कि भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। देखिए, ये मुलाकात अपने आप में कई मायनों में खास रहने वाली है। आज शाम करीब 6:30 बजे का वक्त होगा जब रूसी राष्ट्रपति भारत पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए डिनर का आयोजन किया है और दोनों साथ में डिनर करेंगे और उसके बाद कुछ वक्त बिताएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मॉस्को में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो रूसी राष्ट्रपति की तरफ से इसी तरह से काफी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने वक्त बिताया था। और इस बार ये जो मुलाकात होने वाली है, रूस के साथ भारत के रिश्ते आप जानते हैं कि पहले से ही बहुत मजबूत है, लेकिन अब भारत के साथ सीमाओं से परे रिश्ते बनाना कहीं ना कहीं उद्देश्य है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध में किसी तीसरे देश का दबाव ना हो, इस पर फोकस रहने वाला है। साथ ही 2030 तक $100 अरब का द्विपक्षीय व्यापार भी करना है और इसी वजह से अगले 5 साल में क्या कुछ किया जा सकता है उसको लेकर बातचीत यहां पर होगी। आज की ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम हो जाती है जब रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और न सिर्फ दुनिया की, खास तौर पर अगर भारत के दुश्मन देशों की हम बात करें जिसमें पाकिस्तान है, इसके इधर अगर कुछ और कंट्रीज की बात करें, चाइना की बात करें, तो सभी की निगाह है इस मुलाकात पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूसी राष्ट्रपति की होने जा रही है। आज का दिन एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो S-500 को लेकर भी बातचीत संभव मानी जा रही है। रक्षा क्षेत्र में पहले ही दोनों कंट्रीज की साझेदारी है। कई एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आप जानते हैं जिन्हें मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें आकाश भी है। और अब ये जो मुलाकात आज होने जा रही है वो तो देखिए, आज की मुलाकात अपने आप में कई मायनों में बहुत खास है। तो ऐसे में आपको ये बता दें कि आज की ये मुलाकात अपने आप में कई मायनों में खास रहने वाली है और यहां रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें या इससे इतर कई आर्थिक समझौते भी यहां पर हो सकते हैं बिजनेस को लेकर, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही आप जानते हैं कि 75 ऐसे अधिकारी हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, रूस के, जो रूसी राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले ही भारत आ चुके हैं। और यहां पर भी कई बड़ी कंपनीज के साथ में जो कई बड़े अधिकारी हैं, यहां पर भी बड़ी कंपनीज के, उनके साथ पहले वार्ता होगी और फिर वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति के साथ इन तमाम बड़ी कंपनीज के अधिकारियों की। कई मंत्री भी वहां से रूसी राष्ट्रपति के साथ आ रहे हैं। तो अपने आप में ये मुलाकात एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। अब हम आपको स्क्रीन पर ये मैप दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां से रूसी राष्ट्रपति निकल चुके हैं। शाम 6:30 बजे का वक्त है जब वो यहां पर पहुंच जाएंगे और ये हम आपको लोकेशन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम करीब 6:30 बजे का वक्त है जब रूसी राष्ट्रपति यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल निकल चुके हैं। देखिए, एयरक्राफ्ट टाइप यहां पर लिखा हुआ है IL-96, जिससे वो यहां पर आ रहे हैं और वहां से रवाना हो चुके हैं। अब से करीब 1 घंटे पहले ही रूसी राष्ट्रपति वहां से निकले और शाम 6:30 बजे का आसपास का वक्त है जब वो यहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी देखिए, ये लाइव वो हम बता रहे हैं इस वक्त लोकेशन के जरिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैकिंग के जरिए कि अभी वहां से निकले और अब वो सीधा भारत पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये जो स्पेशल प्लेन है रूसी राष्ट्रपति का,
IL-96 300 PU उनका ये स्पेशल प्लेन है, एयरक्राफ्ट टाइप है IL-96, जिससे वो इंडिया आ रहे हैं। और अब से करीब करीब आप कह सकते हैं कि महज 4-4.5 घंटे का वक्त है जब वो भारत पहुंच जाएंगे। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, भारत और रूस के रिश्तों की जब बात होती है तो पहले से ही एक अलग मजबूती है, और हर मंच पर जब भी रूसी राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है तो वो क्षण ऐतिहासिक बन जाता है। इससे पहले भी हमने कई मौकों पर देखा है। आज की ये मुलाकात, ये 30 घंटे अपने आप में ये कहा जा सकता है कि एक नए अध्याय की शुरुआत दोनों कंट्रीज के रिश्तों के तौर पर देखने के लिए मिलेगी, जो दोस्ती को और ज्यादा गाढ़ा और प्रगाढ़ कर देगा। देखिए, जब तक आप सहयोग की बात करते हैं और भारत ने अब तक तेल लेना बंद या कम नहीं किया, अभी तक हम सबसे न्यूनतम तेल खरीद पर हैं रशिया के साथ। लेकिन जब तक अमेरिका ने ऑयल कंपनीज बंद नहीं कर दी रशिया की, तब तक हम तेल खरीदते रहे, जबकि हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते रहे। ये वो पराकाष्ठा है दोस्ती की, सहयोग की। लेकिन अब उस पराकाष्ठा को भी तोड़कर हम रिलोज जैसे पैक्ट पर साइन कर देंगे। 2019 से ये पैक्ट साइन होना था, अब जाके साइन हो रहा है। ये आर्मी सहयोग का सबसे बड़ा पैक्ट होगा कि कोई भी फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, 3 लाख से ज्यादा सेना भारत की रशिया और रशिया के भारत में एक दूसरे के सहयोग के लिए, चाहे किसी भी तरह का सहयोग हो, उसके लिए अवेलेबल होगी। ये जो रेसिप्रोकल जो पूरा एक्सचेंज लॉजिस्टिक्स वाला जो पूरा वो है, जो एक दिन पहले पार्लियामेंट में अप्रूव भी हुआ है रशिया के, तो जाहिर तौर पे ये सारी वो चीजें हैं जिस पर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, चाहे फिर वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, टर्की हो, ये तमाम देश के बीच में। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस मुलाकात के बाद भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है। रशिया एक मैसेजिंग के रूप में बहुत कुछ देने वाला है पूरे वर्ल्ड को। और भारत के अगर लिहाज से देखें, क्योंकि भारत का पूरा फोकस डिफेंस में ताकत बढ़ाने को लेकर है, तो आप देखें कि एयरफोर्स में भारत की ताकत जबरदस्त होने वाली है इस मुलाकात के बाद। अगर SU-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर पूरी डील हो जाती है, ना सिर्फ S-400, S-500 पे भी बातचीत होती है, तो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बताने की बात है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कोई भी तीसरा देश, तीसरा पक्ष प्रेशर के माध्यम से हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकता है। और ये जवाब है कि भले ही आपको लगता है कि आप देश की सबसे पावरफुल कंट्री हैं, लोकतंत्र हैं, लेकिन भारत और रशिया आपसे प्रेशर के मामले में दबेंगे नहीं। आप प्यार से करा सकते हैं तो ठीक है, आप एक साझेदारी के साथ बैठकर टेबल टॉक करके कर सकते हैं, लेकिन आप धमका के कुछ नहीं करा सकते। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इसके अलावा फायदे के लिहाज से, एजेंडा के लिहाज से, एग्रीमेंट्स के लिहाज से ये मुलाकात बेहद खास रहने वाली है। जी, जाहिर तौर पर। लेकिन अगर हम रक्षा क्षेत्र में खास तौर पर बात करें तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे पहले कई एयर डिफेंस सिस्टम जिन्हें साथ में मिलकर दोनों ने बनाया, चाहे उसमें आकाश है या फिर कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें अदिति, लेकिन S-400 जो कि 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, चौथा अभी रुका हुआ है संघर्ष की वजह से जो इस वक्त हालात मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं। S-500 को लेकर क्या लगता है कि हम कदम जल्दी अब और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, और भारत की रक्षा प्रणाली के लिहाज से फिर कितने मायनों में खास हो जाता है ये कदम? जैसा मैंने आपको कहा कि सुदर्शन चक्र का जो सबसे बड़ी बात है, जो 5 आने थे, 3 हमारे पास हैं, 2 आने हैं, उसको लेकर एक फाइनल बात हो जाएगी कि कब और कब तक भारत लेगा। उस पर तो ये माना जा रहा है कि डेफिनेटली, क्योंकि उससे पहले भी कई मुलाकातें और चर्चाएं डिफेंस के सीनियर अधिकारियों की हो चुकी है, तो लगभग फाइनल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर S-500 पर भी डील हो जाती है तो भारत, वैसे भी अदरवाइज भी जो सारी डील्स हो रही हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे पास राफेल, और राफेल के साथ अगर S-57 की अगर जुगलबंदी होती है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि भारत एयरक्राफ्ट में, यानी हवा में, भारत एशिया का सबसे मजबूत ताकतवर देश हो जाएगा। हवा में उससे कोई नहीं लड़ सकेगा। तो ऐसे में भारत अपने जो विजन है भारत का, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना, उसकी टेक्नोलॉजी आना, वो फाइटर जेट्स उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने ही देश में बनाएगा, और फिर आप देखिए सैन्य ताकत साझा होना रशिया के साथ, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें भारत, जिसे बोलते हैं 56 इंच की छाती की तरह डिफेंस में मान सकता है खुद के लिए। और ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बड़े गर्व का मौका होगा
कि जब अमेरिका जैसा देश आंख दिखा रहा है, जब ये तमाम तरीके की स्थिति है, ये बात अलग है। देखिए, अभी 3 महीने पहले होता तो और भी बहुत ज्यादा अलग सिचुएशन होती है। आपने देखा होगा 3 महीने के अंदर एक पीस एग्रीमेंट जैसा भी ट्रंप और पुतिन के बीच में हुआ है। ट्रंप कैसे ना कैसे चाहते हैं कि यूक्रेन की जो ये वॉर है ये खत्म हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, पीस एग्रीमेंट जैसा भी है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं दोनों ही देश ये ताकत दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि ट्रंप टोटल 9 बार भारत आए, जिसमें 4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आए हैं। और अब ये जो 23वें वार्षिक सम्मेलन में 4 साल बाद जो पुतिन आ रहे हैं, जब से 2021 में वॉर खत्म हुई, वो अपने देश से बाहर नहीं निकले। वो जब निकले, एक बार चाइना गए, एक बार अलास्का गए, और तीसरी बार अभी एक सबसे बड़े लीडर भारत के, जो ग्लोबल रूप में बड़े लीडर माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी, उनसे मुलाकात करने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे पुतिन के लिए भी ये मुलाकात कितनी खास होगी कि वो कहीं नहीं जा रहे, G20 में नहीं आए, और वो मुलाकात करने यहाँ पर आ रहे हैं। और इसीलिए ये जो मुलाकात है ये बहुत ज्यादा वैश्विक स्तर पे भारत के लिए, पुतिन के लिए और पूरे विश्व में इसकी नजर लगी बनी हुई है कि आखिर दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्या कुछ रहता है। जाहिर तौर पर, और बदलते ग्लोबल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें अदिति, तो ये तस्वीर जो आज निकलकर एक बार फिर से सामने आने वाली है, इस दोस्ती का असली मीनिंग अगर हम देखें तो मुझे लगता है यहाँ से चाइना और पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता हुआ जरूर नजर आएगा। देखिए, साउथ ग्लोबल की एक तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए, जिस तरीके का ग्लोबल जो डायनामिक्स चेंज हो रहा है, अब वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं, आने वाले 5 साल में दुनिया में जो साउथ, जैसे हम अक्सर कहते हैं ग्लोबल साउथ, वो एक बहुत बड़ा अड्डा होने वाला है डेवलपमेंट और इकोनॉमी के लिहाज से। ग्लोबल साउथ में चाइना अपना वो रखना चाहता है, लेकिन जब डिफेंस के मामले में भारत इतना बड़ा हो रहा है, ग्लोबल साउथ में नरेंद्र मोदी को एक लीडर के रूप में देखा जा रहा है, तो ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी को देखते हैं, तो इस मुलाकात से ये भी है कि ग्लोबल साउथ के एक पक्के लीडर के रूप में भारत उभर जाएगा। दूसरा, डिफेंस कितना मजबूत हो जाएगा। अगर डिकोड किया जाए तो इस मुलाकात के न जाने कितने मायने हैं। एक, ट्रंप को एक मैसेज देना कि आपके इस टैरिफ के धमकी से, यूं कहें कि सैंक्शन से या पेनल्टी से भारत डरता नहीं है। और कई बार कहते हैं कि बिना कहे बहुत कुछ कह जाना। आपने देखा होगा कई बार सवाल उठते हैं कि नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देते, नरेंद्र मोदी खंडन नहीं करते, लेकिन ये जो जिस तरीके का रिलॉस है कि बहुत बड़ा, हालांकि हमने ये जो रिश्ता है रिलॉस वाला, ये जो डील है, ये हमने अमेरिका के साथ भी की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी की है, तो रिलॉस रशिया के साथ होना बाकायदा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है कि कोई अगर हम पे आंख दिखाता है तो उसको सोचना होगा कि रशिया साथ में खड़ा है। तीसरी बड़ी बात है कि चाइना को भी समझ आएगा कि भारत डिफेंस के मामले में बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो अगर वो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद करता है तो भी उसको सोचने का कुछ होना होगा। साउथ ग्लोबल में चाइना अपना ज्यादा हक रखने की कोशिश करता है। आज के पूरे सिनेरियो में और इस मुलाकात के बाद, इस विजिट के बाद, भारत साउथ ग्लोबल में एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं, दम के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे बड़े छोटे, और अब ये भी देख लीजिए, अगर इस बार जब आते हैं और अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप यूक्रेन के साथ बातचीत साझा कीजिए, ये जो पीस एग्रीमेंट है उस पर मान लीजिए, क्योंकि वो सारा जो पीस एग्रीमेंट है वो रशिया के फेवर में ही नजर आ रहा है। और ऐसे में ये भी इतिहास याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा रोल रहा है यूक्रेन वॉर होने में। तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो 30 दिन का जो 30 घंटे का जो ये मुलाकात या पूरा विजिट रहने वाला है, अलग जाके देगा, खड़ा कर देगा। जाहिर तौर पर यूरोपियन पूरा वेस्ट को ये पसंद नहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। जैसे बहुत आम भाषा में कहते हैं कि पेट में दर्द होना, इस मुलाकात से बहुत सारे देशों के पेट में दर्द जरूर होगा। जी, लेकिन 2030 तक अगर हम बात करते हैं, $100 अरब ट्रेड डील का लक्ष्य दोनों कंट्रीज चाहती हैं। इससे पहले वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उनका स्टेटमेंट भी सामने आया था। अदिति, क्या लगता है आपको इस मुलाकात के बाद क्या बड़ी डील संभव हो सकती हैं, वो जो टारगेट रखा गया है दोनों कंट्रीज की तरफ से उसको अचीव करने के लिए? और दूसरा एक क्वेश्चन अमेरिका को लेकर भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी आज का दिन टेंशन भरा हो सकता है। अदिति, देखिए, रूस सिर्फ ये चाहता है कि जो तेल खरीद का सिलसिला है भारत का वो चलता रहे,
और भारत ने भी एंड तक, जब तक कि अमेरिका ने उनके तेल कंपनियों पर सैंक्शंस और रोक नहीं लगा दी, तब तक वो खरीदता रहा। खरीद हम अभी भी रहे हैं, अभी भले ही कम खरीद रहे हैं, लेकिन एंड तक भी सारी धमकी के बाद भी उस प्रेशर को झेलते हुए भारत रूस से तेल खरीदता रहा। वो बात रशिया मानता है और रशिया अभी भी ये चाहता है कि भारत तेल जो है, क्रूड ऑयल है, खरीदता रहे, जिस पर बातचीत होगी, रास्ते ढूंढे जाएंगे, ऑल्टरनेट होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में जो बहुत बड़े, खासतौर पे SU-57 हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन SU-57 और S-400 ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शायद ये जो टर्मिनोलॉजी है वो बड़ी आम हो गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डील रहने वाली है, क्योंकि भारत का फोकस है अपने आप को डिफेंस में सशक्त बनाना। भारत का फोकस होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कि वो सुकोई 57 यहाँ पर बना सके, जेट फाइटर जेट्स भारत में बना सके। उसके लिहाज से उसकी इकोनॉमी तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंचना, यहाँ पे जॉब्स जनरेशन, यहाँ पर ही मेक इन इंडिया होना, ये एक तीर से कई निशाने हैं। तो ऐसे बहुत सारे डील्स हैं जो रक्षा के मामले में और भी तमाम मामले में। रिलॉस एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट है कि किस तरीके से हम एक दूसरे के हर संभव चीज में साझा होंगे। मिलिट्री अग्रीमेंट, ये बहुत बड़ा आर्मी अग्रीमेंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कल जब बायलैटरल होगी तो उसमें देखने को मिलेगा। ये बहुत खास होने वाला है। 10 लाख स्किल्ड वर्कर्स को लेकर इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुलाकात करें तो ये जो यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं उन्हें वहाँ पर नौकरी मिले, रोजगार मिले, इस दिशा में भी कदम बढ़ाया जा सकता है। आपको लगता है, क्योंकि देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कोशिश करते हैं कि जो युवा हैं उनको रोजगार मिले, और अब जिस तरह की सिचुएशन वहां पर बनी है, युद्ध के बाद की जो स्थिति वहां पर है, जाहिर तौर पर वहां पर नीड भी होगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है इस मीटिंग का। अदिति, देखिए क्या है कि जैसे ही आपने देखा होगा कि H-1B वीजा को लेकर किस तरीके से ट्रंप का रुख रहा है। ये बात अलग है कि ट्रंप ने उसके बाद ये बयान दे दिए हैं कि हमें बाहर के टैलेंट की जरूरत है, और उन्होंने H-1B वीजा पे हमेशा की तरह सब चीजों पे जो वो यू टर्न लेते हैं बयानों पे, H-1B वीजा पे भी वो यू टर्न लेते नजर आए। पर आपने देखा कि एक बार एक झटका होता है कि रातों रात ये मैसेज चला जाता है कि कल से आपकी नौकरी नहीं होगी, अगले हफ्ते से आप इस देश के नागरिक की तरह से नहीं, मतलब देश में नहीं रह पाएंगे, आपको जाना होगा। ये कहीं ना कहीं एक मानसिक डर है। भले ही ट्रंप ने उसको रेक्टिफाई किया है, लेकिन वहां रह रहे लोगों के अंदर इस बात का डर है कि हम घर खरीदे या नहीं खरीदे, हम यहाँ रहें या नहीं रहें, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जाहिर तौर पे अमेरिका ग्रेट बन रहा है। तो ये जो डर अब लोगों के बीच में आ गया है, वो विकल्प के तौर पे दुबई, विकल्प के तौर पे UAE, चाइना, दूसरे देशों को देख रहे हैं या भारत वापसी चाहते हैं। ऐसे में अगर रशिया में माहौल शांति का हो जाए, रशिया में यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, चीजें स्थायी तौर पे बेहतर हो जाए, तो जाहिर तौर पे वो ये चाहेंगे कि भारत का टैलेंट रशिया में जाके रशिया को एक बार फिर, जो जाहिर तौर पे इतने लंबे समय से रशिया एक स्टैंड स्टिल पे खड़ा है, वो मजबूत हो, और भारत से जा रहे लोगों, लेबर का, लोगों का, टैलेंट का वहां पर नौकरी मिले, सहयोग हो, तो एक तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम हो। लेकिन ये तब होगा, भारत तब तय करेगा कि जब वहां पर स्थायी शांति हो। दूसरी बड़ी बात है कि हमेशा से आप आकांक्षा याद रखिए, भारत दोस्ती भी निभाता है, विश्व को वसुधैव कुटुंबकम को ही फॉलो करता है, लेकिन जब तक कोई आंख न दिखाए। और रशिया के साथ दोस्ती भी निभा रहा है और साथ में खुद का फायदा भी देखता है वो, कि हमारे देश की जनता का क्या फायदा है। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत सोची समझी तरीके से इम्प्लीमेंट की जा रही है, और ये 2 दिन जो है वो बेहद खास वैश्विक लिहाज से रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये मुलाकात अपने आप में एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। आज शाम रूसी राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है।